नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की, यानी कि राजस्थान भूगोल के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति, विस्तार, प्रकृति विभाग, जलवायु, मिट्टियाँ और वन, यानी कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिकों से बनेंगे उन तमाम तरह के क्वेश्चनों को यहाँ पर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जब ज्योग्राफी की बात है तो सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं हम कि कितना क्षेत्रफल है राजस्थान का। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। फिर है अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो कितना प्रतिशत है तो वो है 10.41। कितना है भाई? 10.41%। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो है फर्स्ट, यानी कि प्रथम स्थान यहाँ पर राजस्थान का है। फिर बात करते हैं अपन कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया। तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। राजस्थान निम्नलिखित में से किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित हैं। तो राजस्थान है वो निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित हैं। तो यहाँ बात करें अपन 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, यानी कि ये अपन यहाँ पर बात करें तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। ये हो गया आपका उत्तर और ये है दक्षिण, तो ये लंबाई कितनी है राजस्थान की। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन उत्तर से दक्षिण की, तो ये हो जाएगी 826। कितनी हो जाएगी भाई? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। फिर बात करें अपन यहाँ पर पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई यहाँ पर है ये वाली, तो ये है 869 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया ही है 869 वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है। इनके राजस्थान की वो सीमा जो पाकिस्तान के साथ टच करती है वो कितने किलोमीटर लंबी है। तो वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो राजस्थान की सीमाएं वो 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती हैं। तो राजस्थान की जो सबसे कम सीमा है दोस्तों वो लगती हैं पंजाब राज्य के साथ लगती हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य की सीमा से लगती हैं। तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ लगती हैं। तो वो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती हैं और सबसे कम पंजाब के साथ। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, यानी कि राजस्थान का वो जिला जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी बनाता है, तो वो जिला कौन सा है। तो वो जिला यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा जिला है भाई? जैसलमेर जिला है, यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय वाला सीमा वाला जिला है वो जैसलमेर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला की यहाँ बात करें हम तो न्यूनतम होगा वो होगा बीकानेर। न्यूनतम होगा बीकानेर, अधिक है जैसलमेर।
राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? तो राजस्थान के कितने ज़िले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के ज़िलों से स्पर्श करती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ज़िले। कितने ज़िले? 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान की सीमा से टच करती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़े जिले की यहाँ बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा होगा और दौसा सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है वो गुरु शिखर है, तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 1727 मीटर, यानी कि 1727 मीटर इनकी हाइट है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है भाई? 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा की यहाँ पर लंबाई है। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? तो राजस्थान का जो आकार है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का है। कैसा है भाई? विषम कोणीय चतुर्भुज के टाइप की राजस्थान की जो आकृति है मैप में। राजस्थान के किस नगर के समीप से कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के किस नगर के समीप से कर्क रेखा जो गुजरती हैं तो वो हो जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा, यानी कि बांसवाड़ा के समीप से कर्क रेखा गुजरती हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो हो जाएगा जैसलमेर और सबसे छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा दौसा जिला। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? तो राजस्थान का 33वां जिला, जैसे दौसा की बात करें तो ये पहले धौलपुर करौली नहीं प्रतापगढ़ 33वां जिला बना है। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, तो राजस्थान का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो राजस्थान का जो सीमावर्ती राज्य यहाँ है वो हैं उत्तर प्रदेश, एमपी भी हैं, हरियाणा भी हैं, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों हैं, उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला दौसा है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है? तो राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला यहाँ पर नया है? तो यहाँ पर जो नया जिला है दोस्तों वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यहाँ पर नया जिला है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। तो राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का कितना है, यानी कि लगभग के अंदर जब आ जाएं तो वैसे तो आपको बता ही रखा 10.41%, लेकिन अगर इस टाइप से आए तो ये 11, लगभग 11 के अंदर लगभग बताएं यहाँ पर, तो आपको 11 यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि 11% हैं। कितना प्रतिशत? 11%। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से हैं वह है, तो किस तिथि से वर्तमान स्वरूप है तो वो हो जाएगा यहाँ पर 1/11/1956। 1/11/1956। संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता नहीं है, यानी कि वो जिला जो राजस्थान को प्रत्यक्ष नहीं छूता वो है बठिंडा। कौन सा है भाई? बठिंडा। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो जैसे गंगानगर हैं, बिल्कुल हैं, बीकानेर भी हैं, जैसलमेर भी हैं और बाड़मेर भी यहाँ पर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो है, यानी कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो है पंजाब। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वो कौन सा जिला है? तो राजस्थान में बेकार भूमि का जो प्रतिशत है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो है जोधपुर। गंगानगर यहाँ पर राइट है।
राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया है यानी कि कब, तो वो हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है लगभग कितना, तो लगभग हैं तो वो फिलहाल अभी आपको ये करवाया था 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना भाई, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के संलग्न जिले हैं, तो राजस्थान के जो संलग्न जिले हैं वो कौन से हैं, तो सिरोही, पाली, नागौर यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर, यहाँ पर राइट होगा। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वो हैं, यानी कि उत्तर और दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वो है झुंझुनू। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो भौगोलिक आधार पर राजस्थान को है जो यहाँ पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि अब है प्राकृतिक विभाग की बात, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीन भूखंड का भाग है। किस प्राचीन भूखंड का यहाँ पर भाग है, तो ये हो जाएगा 33 सागर, 33 सागर का ये भाग है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है, तो राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग है वो है यहाँ पर रेगिस्तान। क्या भाई, रेगिस्तान। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, तो राजस्थान का सबसे कम अगर भूभाग की यहाँ बात करें तो ये है पठारी प्रदेश। क्या है भाई, पठारी प्रदेश। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, तो राजस्थान के अंदर किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, तो यह है 25वीं मरुस्थल। क्या है भाई, 25वीं मरुस्थल का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत हैं, तो थार का मरुस्थल वो राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/3। कितना, 2/3 भाग पर थार जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान में विस्तृत हैं। अरावली का तारागढ़ सिक्कर किस जिले में स्थित है, तो अरावली का जो तारागढ़ सिक्कर है वो अजमेर जिले में स्थित है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है, तो रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है वो है जैसलमेर। राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित किया है, तो राजस्थान को उत्तर पश्चिमी व दक्षिण पूर्व भाग में विभाजित किया है, तो किसने किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। जरखा पर्वत, जरखा पर्वत किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों जरखा पर्वत है वो उदयपुर के अंदर स्थित हैं। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी यहाँ पर पहाड़ियाँ आती हैं, तो यहाँ पर आती है शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ और मारवाड़ की पहाड़ियाँ। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर सटानी प्रदेशों के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर वो होगा लघु मरुस्थल। क्या होगा भाई, लघु मरुस्थल यहाँ पर उसको कहा जाता है। आबूखंड, आबूखंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में ये विस्तृत हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भौरहाट का पठार। क्या हो जाएगा भाई, भौरहाट का पठार। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियाँ कौन सी हैं, तो 2 वायु घाटियों की यहाँ बात करें तो ये सांबर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके राइट हैं।
राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हैं, तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर 1727 मीटर। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार यहाँ बात करें तो यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर यानी कि बी राइट है। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, तो कौन सा दर्रा है, तो ये हो जाएगा सांबर गैप। क्या हो जाएगा भाई, सांबर गैप। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर 1727 मीटर का। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सैर। कितनी हो जाएगी भाई, सैर। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इनकी ऊंचाई कितने मीटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी कि प्रतिशत ये हो जाएगा और प्रतिशत जनसंख्या ये हो जाएगा। प्रतिशत मरुस्थल ये है, प्रतिशत जनसंख्या ये है, तो ये हो जाएगा 60:40। क्या हो जाएगा भाई, 60:40, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट उदर प्रवाह के क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिमी, क्या कौन सा भी प्रवाह का क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा दोस्तों जैसे कि ये है, तो ये दक्षिण है और ये दक्षिण पश्चिमी यानी कि इधर वाला भाग, ये वाला भाग है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, तो वो है दक्षिण पूर्व क्षेत्र। किसमें भाई, दक्षिण और पूर्व में। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, तो राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 2/3 यानी कि लगभग 2/3 भाग। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट है। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हैं वह हैं, तो कितने क्षेत्र को यहाँ पर घेर रखा है पश्चिमी मरुस्थल ने, तो वो यहाँ पर हो जाएगा 60%। 60% से भी अधिक, कितना, 60 से भी अधिक, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। 56 बेसिन जिस जिले में स्थित है वह जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर जो जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है भाई, बांसवाड़ा जिला यहाँ पर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जलवायु से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं, अभी जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो राजस्थान का जो सर्वाधिक गर्म जिले की यहाँ बात करें तो वो हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर सर्वाधिक गर्म जिला है। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है वो किस जिले में होती हैं, तो वो होती हैं झुंझुनू में। झुंझुनू के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। यदि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत के समान होती तो थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति यहाँ पर होती, तो कौन सी स्थिति, यानी कि अर्ध शुष्क स्थिति यहाँ पर होती, अर्ध शुष्क स्थिति। राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है, तो किस जिले के अंदर जो सबसे कम है, तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर सबसे कम है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान, तो माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ पर है भाई, माउंट आबू सिरोही। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो वो है दोस्तों 57.51। कितना भाई, 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है, मतलब निम्न में से कौन सी स्थिति इसका कारण है, तो यहाँ पर बात करें तो इसका जो मानसून के समानांतरण होना, किसा, इसका मानसून के समानांतरण होना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है।
निम्नलिखित जिलों में से राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से जिले यहाँ पर आते हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है, तो किस जिले में है? तो यहाँ पर देखेंगे अपन तो सी राइट है, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में माउंट संबंधित हैं, तो राजस्थान में माउंट किससे संबंधित है? तो 25वीं विश्व से। किससे है भाई? 25वीं विश्व से संबंधित हैं। राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण की यहाँ पर बात करें तो यहाँ वनों का अवक्रमण, वनों का अवक्रमण। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वो हैं, तो वो कौन सा जिला है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर, जैसलमेर जिला। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियाँ में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? मिट्टियों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो किसका है? तो वह है रेतीली मिट्टी। क्या भाई? रेतीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है इसका। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो वो हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान में पाई जाने वाली। भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर फास्फेट की अधिकता होती है। किसकी भाई? फास्फेट। राज्य में कचारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है? तो यहाँ पर कचारी मिट्टी की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पर जैसे भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और टोंक में मिलती हैं। कहाँ पर? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और टोंक में कौन सी मिट्टी? कचारी मिट्टी यहाँ पर मिलती हैं। मिश्रित लाल और काली मिट्टी से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त होती हैं? तो यहाँ पर सामान्यतः कौन सी फसल है? तो यह कपास और मक्का यहाँ पर प्राप्त होती है इन मिट्टी से। कौन सी मिट्टी है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी से। दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं मिलती? दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो दोमट मिट्टी है दोस्तों वो किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो गंगानगर क्षेत्र में नहीं मिलती। मक्का के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मक्का के लिए दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार भूमि अधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली की फसल के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त यहाँ पर मानी जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगी, देखें आप, तो हल्की बलुई मिट्टी, हल्की बलुई। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में अधिक किया जाता है? तो बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में अधिक उपयुक्त है? ये बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट है। राजस्थान के किस क्षेत्र में हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कंचारी मिट्टी का क्षेत्र है? तो यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर का। किसका भाई? धौलपुर का। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, तो राजस्थान जो भूरी मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र है वो अरावली के दोनों तरफ का भाग। क्या भाई? अरावली के दोनों तरफ के भाग। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो हाड़ौती पठार की मिट्टी है तो ये मध्यम काली। कौन सी है भाई? मध्यम काली। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है, जिसका उपयोग, तो वो है जिप्सम। क्या हो जाएगा भाई इसमें? जिप्सम हो जाएगा इसमें। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे 25वीं राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय एवं क्षारीय बन जाती हैं? अम्लीय एवं क्षारीय बन जाती हैं, तो यहाँ पर अपन इसकी बात करें तो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव। क्या? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र हैं? तो वन से संबंधित क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर बात करें तो 9.51%, यानी कि 9.51% भूभाग में वन पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर।
राजस्थान के किन किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य हैं? तो यहाँ बात करेंगे अपन चूरू और जोधपुर की। चूरू व जोधपुर। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें स्वयं के क्षेत्रफल के 1% भी वन नहीं है? तो ऐसे कौन से जिले हैं? तो यहाँ पर वो वही हैं, चूरू और जोधपुर। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो राजस्थान के अंदर वनों की कमी का जो मुख्य कारण यहाँ पर माना जाता है वो है पशुओं द्वारा चराई, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। 25वीं राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? तो वो है भेड़। भेड़ से यहाँ पर होता है। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? तो राजस्थान के जो है यहाँ पर वन जो सर्वाधिक धोक प्रजाति के वन ज़्यादा मिलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सिल्वी कल्चर की जाती हैं? सिल्वी कल्चर की जाती हैं, तो वो जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा। कौन सा भाई? बांसवाड़ा जिला। सागवान के वृक्ष किस क्षेत्र में से केंद्रित हैं? तो सागवान के वृक्ष हैं दोस्तों वो किस क्षेत्र में यहाँ पर से केंद्रित हैं? तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा यहाँ पर राइट है। मिट्टी के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? मिट्टी के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सुरक्षित वन। सुरक्षित वन की श्रेणी में इनको रखा जाता है। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला अमृता देवी। मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित हैं? जोधपुर में। कहाँ है भाई? जोधपुर के अंदर। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो किस पेड़ के नीचे यहाँ पर लगाया जाता है लोक देवता का? तो वो है खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का जो थान है वो लगाया जाता है। तो राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो राजस्थान का जो सागवान है दोस्तों वो है रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान माना जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्पतरु कहलाता है? तो कौन सा राजस्थान का कल्पतरु कहलाता है? तो वो है यहाँ पर खेजड़ी। क्या है भाई? खेजड़ी। निम्नलिखित जिलों में से किस में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? किसके अंदर? तो यहाँ पर सर्वाधिक वन प्रतिशत देखें अपन तो यहाँ पर उदयपुर यहाँ पर टॉप पर है। उदयपुर में ज़्यादा पाया जाता है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत से उगती हैं? विस्तृत रूप से उगती हैं? तो बाड़मेर के अंदर सेवण घास बाड़मेर। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है? तो सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है वो बांसवाड़ा एवं उदयपुर है। कौन सा? बांसवाड़ा एवं उदयपुर। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी राजस्थान में प्राय नहीं है? तो कौन सी राजस्थान के अंदर प्राय नहीं है? तो ये हो जाएगी उष्णकटिबंधीय एवं पतझड़। उष्णकटिबंधीय एवं पतझड़ ये राजस्थान में प्राय नहीं देखने को मिलती हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है यहाँ पर अमृता देवी जो पुरस्कार हैं वो वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं तो वो है उदयपुर और राजसमंद जिलों में। कहाँ है भाई? उदयपुर और राजसमंद जिलों में। जैसे दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इसका कमेंट आप मेरे को कमेंट करके बताना। इस 16, 17 ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ या फिर एक ही रख देता हूँ। चलो यहाँ पर है 16 क्वेश्चन है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो ये हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं।
कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। 117 नंबर क्वेश्चन है। और इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिनके अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 118, धामण, करड़ एवं अंजन हैं। धामण, करड़ एवं अंजन ये क्या है? तो ये है दोस्तों राजस्थान में घास की किस्में हैं। क्या है भाई? राजस्थान के अंदर ये घास की एक किस्में हैं, ये तीनों, धामण, करड़ एवं अंजन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और राजस्थान पटवार जिसकी एग्ज़ाम होनी थी यहाँ पर 10, 17 और 24 को, वो अब आगे जो स्थगित हो चुकी हैं ये एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की जो न्यू डेट जैसे ही आएगी आपको बता देंगे। और वनपाल जो भर्ती हैं उसका फॉर्म आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो 7 जनवरी इसकी लास्ट तारीख है। 7 जनवरी से पहले आप वनपाल और वन रक्षक का फॉर्म भर देना। और उसके तमाम तरह की मैथ के जितने भी क्वेश्चन जो टॉपिक बनेंगे उसके आसान ट्रिक के साथ आपको इस चैनल पर इसका कोर्स सिलेबस के अनुसार करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।